अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। काबिल एहतराम भाइयों और बहनों, मैं जिस तरतीब से उम्मत के मुख्तलिफ़ तबक़ात की खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश कर रहा था, आज उस सिलसिले को थोड़ा सा रोक कर मैं इस वक्त तमाम सुनने वाले भाइयों और बहनों से उस वबाई बीमारी कोविड-19 के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हालात इस कदर भयानक रूप इख्तियार कर चुके हैं कि क़यामत का मंज़र कायम है इस वक्त हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में, इलाक़ों में। वाकई क़यामत का मंज़र कायम है। हज़ारों लोग इस मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं और किसी अस्पताल में एक बेड खाली नहीं बचा। लोग एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे से तीसरे अस्पताल तक जाते जाते दम तोड़ रहे हैं। उस तस्वीर की मंजरकशी करना बहुत मुश्किल है जो इस वक्त ज़मीन पर इस वक्त हमारे मुल्क में बनी हुई है। एक बहुत बड़ा मसला ये बना हुआ है कि देखा ये जा रहा है कि जिस मरीज को सही वक्त पर ऑक्सीजन की सपोर्ट नहीं मिल पा रही, वो मरीज नहीं बच पा रहा है। और जिस तरह अस्पतालों में बेड बिल्कुल ख़त्म हो चुके, उसी तरह ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन भी अक्सर जगह टूटती जा रही है और लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। इसलिए इस वक्त ये भी अपना एक फरीज़ा है कि अगर इस सिलसिले में भी चंद जुमले अपनी पूरी कौम, पूरी इंसानी बिरादरी, पूरी इस्लामी बिरादरी सबके सामने कोई बात कही जा सके तो ज़रूर कही जाए। मैं आपसे ये भी गुजारिश आज करूँगा कि मेरे इस बयान को, आज की इन मारूज़ात और गुफ्तगू को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और उसको सिर्फ मुसलमानों तक महदूद न रखें। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इसकी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के बंदे और बंदियाँ वो किसी तरह इस बात को सुन लें। एक बात तो मैं ये बात अर्ज़ कर दूं कि ये ख्याल जो बाज़ लोगों के जहनों में आते हैं कि भाई कोई वबा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कोरोना वायरस नहीं है, ये सब झूठ है, अफवाह है, इस पर ध्यान बिल्कुल मत दें, और ये जो एहतियातें बताई जा रही हैं ये सब बिल्कुल बकवास है, इस तरह की किसी एहतियात से कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी तरह की डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, और इसको दीन से जोड़ा जाता है। और इस किस्म की एहतियातों पर अमल करने को ईमान और तवक्कुल और यकीन और तक़वे से के ख़िलाफ़ समझा जाता है। और इस तरह की बातें सोशल मीडिया के ज़रिए से बराबर फैलाई जा रही हैं तो बड़ी तादाद में बहुत से लोग अभी तक कन्फ्यूजन के शिकार हैं कि ये क्या सही है, वाकई कोई वबा है या नहीं है,
वाकई कोई हमको एहतियात करनी चाहिए कि नहीं। देखिए, दो बातें अलग अलग हैं। एक तो ये कि कोई बीमारी, कोई वबा, कोई वायरस है या नहीं। इसका जवाब यह है कि यकीनन एक वायरस है, यकीनन एक वबा है, यकीनन एक भयानक और मोहलिक बीमारी। और यहां तक इस सवाल के जवाब का ताल्लुक है कि क्या इस बीमारी के फैलाने में कुछ शैतान नुमा इंसानों की कोशिश का, उनकी इंजीनियरिंग का भी कोई हिस्सा है। तो अब जो हकायक अब तक आ चुके हैं सामने, उससे तो ये बात शायद मैं अगर ये कहूं कि तकरीबन तय और यकीनी हो चुकी है कि जी हाँ, इस वायरस के इसको इतना खतरनाक बनाने में कुछ शैतान, कुछ शयातीन इंस का कभी हिस्सा है। उन्होंने वाकई इसमें इस तरह की इंजीनियरिंग की है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया। मैं ये बात सरसरी तौर पर नहीं कह रहा हूँ। अब तक मैं पिछले 1 साल से इस सिलसिले में जो साइंसदानों, मेडिकल साइंस के माहिरीन ने जो रिसर्च किया है, और ये रिसर्च करने वाले जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, इनमें एक भी मुसलमान नहीं है। कोई ये कहा जाए कि ये मुसलमानों की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, नहीं, ये नॉन मुस्लिम इंटरनेशनल हैसियत के साइंसदानों की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, जिनमें से अक्सरियत यूरोप बेस्ड है। कई से डॉक्टरों ने जर्मनी में और इसी तरह यूरोपियन कुछ और मुल्कों में अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं जो ये अपने रिसर्च के नताइज को मंजर आम पर ला रहे हैं लोग। तो खैर, अब वो इंजीनियर है, ये तो तय है तकरीबन, वाकई इसमें इंसानी हाथ है। लेकिन इंसानी हाथ है ये अलग बात है, और ये कि ये वाकई बीमारी है, फैलाई जा रही है, फैल रही है, और उससे बचने के असबाब भी हमको इख्तियार करने चाहिए, दुआओं के पूरे एहतिमाम के साथ। और अगर किसी को इसकी अलामतें शुरू हो जाएं, तो उसे बिल्कुल खौफजदा हुए बगैर अल्लाह की कुदरत को, उसकी ताकत को पूरा यकीन करके खूब दुआ मांगनी चाहिए। इससे उसके अंदर एक क़ुव्वत इरादी भी मजबूत होगी। और आप ये बात जानते हैं कि किसी मरीज़ के लिए अपनी बीमारी से लड़ने और सेहतयाब होने के लिए एक बहुत बड़ा सबब उस मरीज़ की विल पावर की मजबूती है। क्योंकि जब इंसान घबरा जाता है, मायूस हो जाता है, तो उसके अंदर वो हार्मोन्स नहीं बन पाते, वो चीज़ें उसके जिस्मानी निज़ाम में हरकत में नहीं आ पाती जो उसकी इम्यूनिटी को, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ात को मजबूत करें। इंसान की जिस तरह कुछ दवाओं और ग़िज़ाओं से क़ुव्वत मुदाफ़ात ताकतवर होती है, उसी तरह इंसान की सोच से, उसकी नफ्सियाती कैफियत से, उसके क़ल्बी कैफियत से, उसके दिलो दिमाग की कैफियत से भी उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ात मजबूत होती है। अब तो मेडिकल रिसर्च करने वालों ने यहाँ तक साबित किया है कि अगर कोई इंसान माफ़ करता है दूसरे को और माफ़ी मांगता है, तो उसके अंदर की क़ुव्वत मुदाफ़ात बढ़ती है, इसलिए कि एक ज़हनी सुकून उसको हासिल होता है। और ज़हनी सुकून और इत्मीनान इंसान की इम्यून सिस्टम को, क़ुव्वत मुदाफ़ात को मजबूत करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये तो मेडिकल एक्सपर्ट साबित मानते हैं। इसी तरह थैंक्स गिविंग
किसी का शुक्रगुजार होना, एहसान मानना और मुस्बत सोच उससे डेवलप होती है। चाहे वो इंसान रब का शुक्रिया अदा करे, उसकी नेमतों को याद करके रब का शुक्रिया अदा करे, या आपस में एक दूसरे का शुक्रगुजार इंसान बने, तो इन दोनों चीज़ों से, अल्लाह का शुक्र अदा करने से भी और आपस में एक दूसरे का एहसानमंद होने से भी, उससे भी एक अंदर की क़ुव्वत मुदाफ़ात मजबूत होती है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी इस बीमारी की अलामत पैदा होने लगे तो परेशान होने, पैनिक में आने, घबरा जाने से बचिए। और बहुत मददगार होगा इसमें दुआ का एहतमाम करना, असबाब के इख्तियार करने के साथ। सही बुखारी और सही मुस्लिम हमारी हदीस की मुस्तनद तरीन किताबें हैं। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म दर्ज हुआ है कि हुजूर ने ये सिखाया था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया था, इज़ा समिअतुम अत्ताऊन बिअर्दिन फला तदखुलूहा व इज़ा वक़अ बिअर्दिन व अंतुम फ़ीहा फला तख़रुजू मिन्हा। कि अगर किसी इलाके में ताउन फैलने की तुमको खबर मिले तो तुम उस जगह मत जाओ, और अगर वबा ऐसी जगह फैले जहां तुम पहले से मुकीम थे तो तुम फिर वहां से बाहर मत निकलना। अब ये कितनी साइंटिफिक हिदायत है जो अल्लाह के रसूल ने दी है। जहां बीमारी फैल रही हो वहां तुम मत जाना, और अगर जहां तुम हो वहीं बीमारी फैल रही हो तो अपने आप को उसी जगह आइसोलेट कर लो, यानी उसी जगह अपने आप को बस उससे बाहर मत निकलो। जाहिर है कि इसका साफ मतलब ये है कि अगर तुम वहाँ से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे साथ वो बीमारी दूसरों तक भी पहुँच जाएगी। और अगर तुम कहीं पर मौजूद हो, अगर तुम ऐसी जगह पर हो जहाँ बीमारी नहीं है और ऐसी जगह कोई और है जहाँ बीमारी पहुँच गई, तो तुम वहाँ मत जाओ, क्योंकि वहाँ तुमको लग जाएगी बीमारी, इसका ख़तरा है। और जिस इलाके से तुम जा रहे हो और वहाँ बीमारी है तो तुम्हारी वजह से दूसरों को लग जाएगी। ये एक बहुत साफ हिदायत है। 1500 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलने वाली वबाई बीमारियों से बचने का ये आसान और साइंटिफिक और बहुत प्रैक्टिकल तरीक़ा आपने बताया था। ज़हन में रखिएगा कि सहाबे किराम के दौर में भी वबाएँ फैली थीं, इन्फेक्शस डिजीज़ेस फैली थीं, और बड़े बड़े सहाबे किराम उसका शिकार हुए। सैयदना अबू उबैदा इब्न जर्राह, सैयदना मुआज़ इब्न जबल, वो ताउन की बीमारी में मुब्तला होकर शहीद हुए। हज़रत सैयदना मुआज़ की तो अहलिया का भी इंतकाल इसी बीमारी में हुआ। उनके एक साहबजादे भी इसी बीमारी में मुब्तला होकर शहीद हुए। और यहाँ तक मुस्तनद तारीख़ की किताबें बताती हैं कि उस दौर में 25,000 अफराद तकरीबन उस बीमारी का शिकार हुए थे, जिनमें सहाबे किराम भी थे और ताबईन भी थे। तो ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि आप ये सोचें कि भाई नेक लोग कैसे शिकार हो जाते हैं, उलमा कैसे शिकार हो जाते हैं, सालिहीन कैसे शिकार हो जाते हैं, या खुदा न खास्ता कोई सोचने लगे कि मैं तो बड़ा नेक और दीनदार आदमी हूँ, मुझे तो अल्लाह पर यकीन है, मुझे तो एक बीमारी नहीं लगेगी, और फिर वो इसकी वजह से कोई एहतियात नहीं करता, एहतियाती तदाबीर जो बताते हैं उनसे बदगुमान होने लगता है। तो ये सही नहीं है। ये अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बड़े अजीब व गरीब एक साइंटिफिक उसूलों के तहत अल्लाह ताला ने पैदा किया है। कुदरत यकीनन अल्लाह ताला को इसमें है, यकीनन कुदरत है कि किसी को भी मुस्तस्ना कर दे, उसको असबाब का असर उसके ऊपर न हो, लेकिन ये कुदरत है। ऐसा अल्लाह ताला आम तौर पर करते नहीं है। जो अल्लाह ताला की सुन्नत जारिया है वो तो यही है कि तुम अगर आग में उंगली डालोगे तो आग जलाएगी, जलोगे तुम, जहर खाओगे तो उसका असर होगा,
कोई किसी पर गोली चलाएगा तो उसका असर होगा। ये तो मैंने अभी 2 सहाबा का नाम लिया, अबू उबैदा बिन जर्राह, मुआज़ बिन जबल। तो इनके जाने के बाद मुल्क शाम की क़यादत सैयदना अम्र इब्न आस के हाथ में आई थी और उन्होंने एक हुक्म जारी किया पूरी कौम के लिए, पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए और उस इलाके में रहने वालों के लिए ख़ास तौर पर। और उस हुक्म के अल्फाज भी आपके सामने मैं पेश करता हूँ। उन्होंने फरमाया था, अल वबाउ कन्नार व अंतुम वक़ूदुहा फतफर्रक़ू व तजब्बलू। कि फरमाया कि वबाई बीमारी आग की तरह होती है जिसका ईंधन इंसान बनते हैं, इसलिए अलग अलग हो जाओ। फतफर्रक़ू, फासला रखो, बहुत ज़्यादा इख्तिलात मत करो, थोड़े दिन के लिए ज़रा अलग अलग हो जाओ। यानी कोई कहना चाहे तो कह सकता है कि फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। मेरे नज़दीक सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय फिज़िकल डिस्टेंसिंग का लफ्ज़ शायद ज़्यादा मुनासिब है। वतजब्बलू, और वबा अगर फैलने लगे तो पहाड़ों पर जाकर रहो, यानी अपनी घनी आबादी से निकलकर कहीं दूर पहाड़ों में जाकर अलग अलग बस जाओ। आगे फरमाया कि उन्होंने कहा था, हत्ता ला तजिदा मा युशइरुहा फतंतफी। अगर ऐसा करोगे तो आग को ईंधन नहीं मिलेगा और वह बुझ जाएगी। यानी ये बहुत अहम लफ्ज़ है, आग को ईंधन नहीं मिलेगा, वो बुझ जाएगी। तो जब तक ये इंसानों को लगती रहेगी वबा, तो वो वबा जिंदा रहेगी। और जब इंसान उसको नहीं मिलेंगे, ढूंढ नहीं पाएगी वो इंसानों को। इंसानों ने इस तरह दूर दूर रहना शुरू कर दिया, अलग अलग मुकामात पर चले गए, घनी आबादी, शहरी आबादी से बाहर निकल गए, तो फिर यह आग बुझ जाएगी, वबा ख़त्म हो जाएगी। हमारे बहुत बड़े उलमा में गुज़रे हैं अल्लामा हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी। उन्होंने तो गोया ये अल्फाज भी नकल किए हैं, वो ये कि इन्ना हाज़ा रिज्ज़ुम मिस्ल सैल, कि ये बीमारी सैलाब की तरह है। मन तनक्कबहु अख्तअहु, जो पानी के धारे से बचकर खड़ा होगा वही सैलाब से बच पाएगा। और ये आग की तरह है, जो आग से दूर रहेगा वही महफूज रहेगा। व मिस्लन नार मन तनक्कबहा अख्तअहा व मन अकामा अहरकतहु फ़आज़तहु, जो आग के करीब खड़ा होगा आग उसे जला देगी। अब ये सहाबा के अल्फाज हैं, आग जला देगी। अब अगर कोई ये कहना कि नहीं आग नहीं जलाती, अल्लाह का हुक्म जलाता है, बिल्कुल सही बात है। अल्लाह के हुक्म से आग में ये तासीर है। अब ये तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने थोड़ी देर के लिए उस आग के अंदर से ये तासीर निकाल दी, और उसको तो उल्टा अल्लाह ने बराह रास्त कह दिया आग से, कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहीम। तो वो तो एक बहुत ही वक्ती किस्म का अल्लाह का हुक्म था, वो अल्लाह ताला कभी भी ऐसा कर सकते हैं। तो बहरहाल हम लोगों को ये हिदायत है, ये बात समझिए कि ये असबाब को इख्तियार किया जाए। तो इस वक्त जो हालात हैं उसके लिहाज से वाकई एहतियातें करना हमारी एक मजबूरी है, हमारी ज़रूरत है। इन एहतियातों के साथ साथ जो भी असबाब बताए जा रहे हैं उनको इख्तियार करने के साथ, जैसे कि मैंने अभी दरमियान में कहा था, शुरू में कहा था कि ऑक्सीजन का मसला बहुत ज़्यादा बहुत बुनियादी अहमियत इख्तियार कर गया है। उस बारे में मैं एक ख़ास बात और भी कहना चाहता हूँ। देखिए, ऑक्सीजन की इतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है जितनी डिमांड है।
ये बहुत बड़ी कमी है यकीनन। इसमें हमारी हुकूमत का, सरकार का टोटल फेल्योर है। और ये एक बहुत बड़ा मसला ये भी बना हुआ है कि हमारी कौम जो है उसका जहन अगर मजहबी होता है तो साइंटिफिक नहीं रहता, और साइंटिफिक बनता है तो मजहबी नहीं रहता। ये जो मौजिज़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, और ये इस्लाम की खुसूसियत है कि इस्लाम ने आला दर्जे का मजहबी और स्पिरिचुअल और रूहानी जहन भी बनाया, और बैक वक्त उसी वक्त एट द सेम टाइम बेहतरीन किस्म का साइंटिफिक अप्रोच भी सिखाई। ये इस्लाम की बड़ी ज़बरदस्त खुसूसियत है। मुसलमानों में भी अब यही तकसीम हो गई। वो लोग जो साइंटिफिक एक विजन या अप्रोच रखते हैं वो ज़्यादा मुतवज्जे नहीं होते मजहबियात की तरफ, रूहानियात की तरफ। और जिनका मजहबियात और रूहानियात की तरफ का ज़ौक़ बनता है वो असबाब को बिल्कुल दुनिया परस्ती समझते हैं, मादियत समझते हैं, ईमान की कमज़ोरी की अलामत समझते हैं असबाब का इख्तियार करना। और इसी दोनों एक्सट्रीम में गोया लोग फंसे हुए हैं। यही हाल दूसरी कौमों का है हमारे मुल्क में बसने वाली। अब आप इसका अंदाज़ा कीजिए कि हमारी हुकूमत ये कहती है कि थाली बजाओ, ताली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, लाइट बुझा दो। कितने अफसोस और शर्म की बात है। जो चीज़ सिखाई है इस्लाम ने उसको अपनाइए, उसको समझिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी गहराई में उतरने की कोशिश कीजिए। इस्लाम ने ये सिखाया है कि असबाब भी इख्तियार करो और अल्लाह से पनाह, मदद, हिफाजत भी मांगो। एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है और बिल्कुल इसमें कोई तजाद नहीं है, किसी तरह का कॉन्ट्रास्ट नहीं है। अब असबाब में से एक सबब है ऑक्सीजन का मसला। ये बिल्कुल देखा जा रहा है कि जिसको वक्त पर ऑक्सीजन मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह वो बच जाता है, और जिनको वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती वो बेचारे दम तोड़ देते हैं। तो अब अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो एक उसका मुतबादिल बताना चाहता हूं। देखिए, एक चीज होती है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, एक है ऑक्सीजन सिलेंडर, ये नहीं मिल पा रहा है। एक है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, एक मशीन होती है जिसको अगर आप अपनी प्लग लगा दें और इलेक्ट्रिक से उसको जोड़ दें तो वो ऑक्सीजन बनाती है, और वो मरीज की नाक में उसकी पाइप डाल दिया जाए हल्का सा, बिल्कुल बारीक सा, तो आराम से ऑक्सीजन मिलती रहती है। ये खरीद कर अपने घर में रखा जा सकता है। मैं कोशिश करता हूं इंशाअल्लाह कि आज ही इसी बयान के बाद फौरन एक वीडियो के ज़रिए इसकी कुछ तफसीलात भी आपकी खिदमत में भिजवा दूँ। वो ऑनलाइन अवेलेबल है इस वक्त, और हो सकता है बहुत से शहरों में डीलर्स में के यहाँ भी, उनकी शॉप्स में भी, उनके शोरूम में भी मिल जाए। एक बार ये ख़रीद लीजिए, फिर इसकी रिफिलिंग वगैरह नहीं करानी पड़ती, इसका कोई दोबारा भरवाओ इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका उसूल यह है कि जो हवा हर तरफ चल रही है उस हवा को ये लेता है, ये मशीन लेती है, और नाइट्रोजन उसके से अलग कर देती है, और ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में बनाकर उसको सब मरीज़ को मिल जाती है ऑक्सीजन। मैं खुद जब इस कोविड-19 में मुब्तला हुआ था तो इसी का मैंने इस्तेमाल किया था,
और इसी के ज़रिए मैं तकरीबन 3 हफ्ते 24 घंटे की ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहा था और मेरे घर के कई लोग एक साथ मुब्तला हुए थे और सबको इसी से ऑक्सीजन सपोर्ट मिली और अल्लाह ने फजल फरमाया। मैं तो ये भी दरख्वास्त करता हूँ आज बहुत ही अहमियत के साथ कि आप में से जितने हजरात इसको ख़रीद कर और अपने मोहल्लों में, अपने आसपास के इलाके में इसका इंतज़ाम कर सकें, ऐलान कर सकें कि भाई जिस किसी को ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत हो हमारे घर से वो मशीन ले जाए या हमारी मस्जिद से ले जाए, हमारे दफ्तर से ले जाए और वो ज़रूरत तक इस्तेमाल करके वापस कर दें। आप उसको बाकायदा अपने पास नोट करके उस शख्स का मोबाइल नंबर, उसका पता वगैरह लेकर और उसके हवाले कर दीजिए, उसको समझा दीजिए। इसके इस्तेमाल का तरीक़ा बहुत ही सिंपल, बहुत आसान है, आधे मिनट में समझ में आ जाता है। और कितने अच्छा हो कि हमारे अहले खैर हजरात या कई हजरात मिलकर ये एक मशीन ख़रीद लें, किसी मस्जिद में रख दें और वहाँ इस बात का ऐलान हो जाए कि भाई जिसको ज़रूरत है यहाँ से आकर ले जाए। एक मशीन ख़रीद लें, 2 ख़रीद लें, 3 ख़रीद लें, ताकि दूर दूर तक ये आप दे सकें। इंशाअल्लाह न जाने कितनी हज़ार या कितनी 100 जानें बच जाएंगी। और फिर याद रखिए कि एक इंसान की ज़िंदगी को बचा लेना, कुरान ने ये कहा है कि पूरी इंसानियत की ज़िंदगी को बचा लेने के बराबर नेक काम है। अल्लाह अकबर। सोचिए ज़रा, इस मुबारक महीने में अगर किसी की कोशिश के ज़रिए किसी को दिए हुए अल्लाह के माल का कुछ हिस्सा अगर खर्च हो गया और उसके ज़रिए से एक ज़िंदगी भी बच गई तो गोया पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाने का सवाब मिलेगा, और वो भी इस मुबारक महीने में। इंशाअल्लाह मग़फ़िरत होगी, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करेंगे, अल्लाह ताला हमको अपने अज़ाब के करीब नहीं जाने देंगे। अल्लाह ताला को अपने तमाम बंदों और बंदियों से इतना प्यार है। आज ही मैं इंशाअल्लाह इसका तरतीब भी गोया बना रहा हूँ, बल्कि बना दी है मैंने कि खानकाह में यहाँ अल्लाह करे कि 1-2 मशीनें आ जाएं जहाँ मैं इस वक्त हूँ, और इस गिरदोपेश की आबादी में जिसको भी ज़रूरत हो यहाँ से ले जाए। यही मैं पूरे मुल्क में चाहता हूँ, जहाँ जहाँ ये आवाज़ पहुँच रही है वहाँ इस मशीन को लोग इख्तियार का हासिल करें, अपने घर के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करें। और अगर 1-2 मशीनें या 2-4 मशीनें ले ली जाएं तो इंशाअल्लाह वो अपने पूरे इलाके और मोहल्ले के लिए काफ़ी हो जाएंगी। फिर उसके बाद जब आप लेंगे तो और लोग भी उसको लेंगे। तो इस मशीन का इस्तेमाल किया जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स अब नहीं मिल पा रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है, सप्लाई चेन टूटती चली जा रही है, उस मकदार में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं पहुंच पा रहे, उनकी रिफिलिंग नहीं हो पा रही, और इसमें बड़ी लापरवाही को भी दखल है, मिसमैनेजमेंट को भी दखल है। अब ये ज़ाहिर है कि ये अलग मौजू है, सिर्फ हुकूमत पर हम तबसरा कर दें, अपने सोशल मीडिया पर भड़ास निकाल लें, इससे तो जानें नहीं बच पाएंगी। तो हमें इस वक्त जान बचाने की, लोगों की जान बचाने की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत है। मैंने मुनासिब समझा कि इन्हीं बयानों का एक हिस्सा इसको बना दिया जाए और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल करने की मैं गुजारिश आपसे करता हूँ कि हम खौफ और डर की नफ्सियात से निकलें। और सच्ची बात तो ये भी है कि भाई मौत एक हकीकत है, और आज नहीं तो कल उससे साफ़ा पड़ने ही वाला है। और ये तो ऐसा वक्त है कि बिल्कुल हर वक्त हर शख्स के सामने इस वक्त मौत खड़ी हुई है सामने उसके। मौत हमसे बहुत करीब आ चुकी है, पता नहीं किस वक्त किसकी बारी आ जाए। तो एक गुजारिश ये भी है कि भाई ज़रा अपने मामलात को साफ़ कर लें जल्द अज जल्द। आपस में अगर कुछ हुकूक हैं एक दूसरे पर तो हक़ अदा कर दें, गलतियों की माफ़ी मांग लें, हर शख्स एक दूसरे
के हुकूक से बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो जाए। पता नहीं किस वक्त किसका वक्त आ जाए। ऐसे ही मौतें हो रही हैं, इसी तरह चलते फिरते लोग जा रहे हैं। आदमी जाता है अस्पताल और ये सोच कर जाता है कि बस अभी तो चंद दिन में आ जाऊंगा, और ख़बर आती है कि इंतकाल हो गया। तो इस वक्त इस बग़ैर किसी खौफ के मैं तो अपने घरों में इस बात का बार बार तज़किरा करता हूँ। अपनी अहलिया से कहता हूँ कि नहीं मालूम कि आप पहले जाओगी कि मैं पहले जाऊँगा, तो भाई एक दूसरे को माफ़ कर दो। और अगर कुछ माली हुकूक हैं, कुछ उधार लिया है, किसी की अमानत हमारे पास रखी है, किसी के साथ कारोबार में कुछ शिरकत है, जो भी है कुछ मामला इस तरह का, उसे प्लीज़ अर्जेंटली और इमीडिएटली उसकी तरफ तवज्जो करके उसको साफ़ करें। डरे मत कि ये मैं करूँगा तो इसका मतलब ये है कि बस अब मौत करीब है। भाई मौत तो आनी ही आनी है। तो अगर अचानक आ गई और हम ये सब करके न गए और हुकूक अल्लाह के बंदों बंदियों के हुकूक हमारे ऊपर वाजिबुल अदा रह गए तो बहुत बुरे फंसेंगे हम। क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि अल्लाह अपने हक़ को तो माफ़ कर देंगे, लेकिन जब हमारे आपस के हुकूक का मामला आएगा तो अल्लाह कहेंगे मैं इसमें कोई दखल नहीं दूँगा। यहाँ आकर अच्छे अच्छे नेक लोग फंस सकते। तो ये चीज़ जो है, बस वो जितना जो साफ कर ले, और भाई कुछ तसव्वुर कुछ सोच समझ लीजिए, जहन पर ज़ोर डालिए। अगर आपको याद लगाए कि भाई मैंने फ़लाँ साल की ज़कात पूरी शायद अदा न की हो, या और कुछ इस तरह की चीज़ याद आए, तो आप लाज़मी तौर पर उन चीज़ों को आप अदा कर दें। सोच कर अंदाज़ा लगा कर कि भाई इतने पैसे में सदका कर दूँ। अगर नहीं मिलता वो शख्स जिसका हक़ आपके ऊपर बाकी है, कोशिश तो करें उसको तलाश करने की, न मिले तो सदका कर दें, इस नीयत से कि अल्लाह ताला मेरे उस हक़ की अदायगी के बदल के तौर पर इस सदक़े को कबूल करके मेरे कंधों को हल्का कर दे, मुझे सबकदोश कर दे। और इस मौके पर मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के जो शायद इस वक्त बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं या सबसे बड़े हैं, इल्म के एतबार से भी और ताल्लुक़ में अल्लाह के एतबार से भी, और जो एक मोमिन के औसाफ होते हैं उनके एतबार से, हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातुहू, उन्होंने तो एक ऑडियो बयान अभी हाल में जारी किया है, जिसमें उन्होंने हम सबको कहा है, तमाम अहले ईमान को खिताब करके कहा है कि भाई कसरत से इस वक्त दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की बहुत कसरत करें। चलते फिरते उठते बैठते इस्तिग़फ़ार, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें अल्लाह से, अल्लाह के रसूल की खिदमत अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते रहें। और साथ साथ उन्होंने ये भी फरमाया है कि रोज़ाना अपने घर के तमाम अफराद की तरफ से सदका निकालें। फरमाया, ये भी फरमा दिया कि ज़रूरी नहीं कि लंबी रकम हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सदका सबकी तरफ से नियत करके रोज़ाना निकाला जाए। और ये सदका जो है ये वबाओं और बलाओं को टालता है। अगर हम रोज़ाना अपने घर के तमाम अफराद की तरफ से सदका निकालेंगे तो इसका मतलब ये बला टल जाएगी, हम उसकी जद नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। तो आमाल के ज़रिए भी और असबाब के ज़रिए भी इस वबा से, इस बीमारी से, इस कोविड-19 से बचने की और बचाने की जो कोशिश हम और आप कर सकते हैं ज़रूर करें। यह है मेरी आज की गुजारिशात का खुलासा। अल्लाह ताला अमल करने की हम सब को तौफीक दे। हम अपने साथ भी एहसान करें और दूसरों की भी खिदमत करें। ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत का हम अपने अंदर जज्बा पैदा करें। इस मौके पर बहुत ही खुशी और उम्मीद के एहसास जागते हैं जब ये देखा जाता है कि एक बार फिर पिछले साल की तरह जगह जगह मुसलमान इस वक्त फिर एक मरतबा मरीज़ों की खिदमत में सरगर्म अमल हो गए। हर जगह से ये खबरें आ रही हैं
कि जो गैर मुस्लिम लोग मौत का शिकार होते हैं उनके घर वाले उनकी लाश के करीब नहीं आते और उनको शमशान घाट तक पहुंचाकर आखिरी रसूम अदा नहीं करते। मुसलमान ही अपने मुसलमान रिश्तेदारों और अजीज़ों पड़ोसियों के अलावा उन गैर मुस्लिम लोगों की आखिरी रसूम भी मुसलमान अदा कर रहे हैं। मुसलमान उनको शमशान घाट की तरफ ले जा रहे हैं और मुसलमान उनकी चिता में आग लगवा रहे हैं। ये मुसलमान बड़ी खुशी होती है कि इतने टूटे फूटे दौर में होने के बावजूद खिदमत के लिहाज से मुसलमान जब इमरजेंसी हालात आ जाते हैं तो अल्लाह का शुक्र है सबसे आगे खड़े नज़र आते हैं। गुज़िश्ता साल भी यही हुआ था कि अपने घरों के लिए निकल खड़े हुए हज़ारों बल्कि लाखों मज़दूरों की लंबी लंबी मसाफतों में रास्ते में खिदमत ज़्यादातर मुसलमानों ही ने की थी। और ये तो ज़्यादातर का लफ्ज़ मैं एहतियातन इस्तेमाल कर रहा हूँ। शायद 100% खिदमत मुसलमानों ही ने की थी। यही सूरत हाल इस वक्त मौजूदा जो वबा का दूसरा तीसरा हमला हुआ है इसमें भी मुसलमान ही आगे नज़र आ रहे हैं। आप सबको मुबारक हो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों। अल्लाह तुम्हारे रुतबे बुलंद करे, अल्लाह तुमको मज़ीद हौसला दे, अल्लाह ताला तुमको बीमारियों से, वबाओं से, ज़िल्लत से, गुनाहों से महफूज रखे और तुमको ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत और हौसला दे कि तुम अपने इंसानी भाइयों और बहनों की उनकी भी खिदमत करो। बड़ी मायूसी ख़त्म होती है, नाउमीदी ख़त्म होती है और उम्मीद कायम होती है कि अगर महबूब खुदा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी परेशानियों में गिरे होने के बावजूद, इतनी साजिशों का शिकार होने के बावजूद ऐसा हौसला रखती है और ऐसा ज़र्फ़ रखती है, ऐसे अखलाक और ऐसी सोच रखती है कि वो वक्त आने पर भूल जाती है कि ये उसी कौम के अफराद हैं जिनकी हम खिदमत कर रहे हैं, जो कौम हमारी बहू बेटियों की इज़्ज़तें लूटती है, जिस कौम के बहुत से अफराद हमारी जानों के दरपे रहते हैं। और हो सकता है कि जिनकी हम खिदमत कर रहे हों यही ख़ुद शरीक रहे हों माजी में कभी हमें अजियत पहुँचाने की कोशिशों में। ये सब भूल जाता है मुसलमान और वो खिदमत में लग जाता है। शाबाश मुसलमानों, शाबाश, बहुत मुबारकबाद के लायक हो। एक बार फिर कमर कसो, एक बार फिर खिदमत के मैदान में उतरो। और इस वक्त जो खिदमत का बहुत बड़ा मैदान है वो ऑक्सीजन का इंतज़ाम करना है। और अगर ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह न मिल सके तो वो चीज़ जिसको मैंने कहा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, उसको तलाश करो। अगर शहर में किसी शोरूम से मिल जाए तो, और ऑनलाइन मंगवानी पड़े तब, वो आप मंगवाओ और इसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी ज़िंदगियों को बचाने की खिदमत अंजाम देने की भरपूर कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला नेक नियति और सलीक़े के साथ पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर भी हर जगह हमें और आपको, अफराद मिल्लत को ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कबूल फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।